this one, we are going to discuss SA510, that is the initial audit engagement opening balances. What we are going to discuss hereby, that is the what will be the things relating to initial audit engagement opening balances. तो हम यहाँ पे initial audit engagement opening balances SA510 की बात कर रहे हैं. तो what will be the initial audit engagement opening balances क्या होगा? What will be the scope of this standards on auditing? इसका scope क्या होगा? ये ऐसे डील करेगा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किससे रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड. ये ऐसे डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये ऐसे किस बारे में डील करता है, ये ऐसे बताएगा हमें, किस बारे में बताएगा, रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये ऐसे डील करता है विद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू दी ओपनिंग बैलेंसेस. ये ऐसे हमें ये बताएगा, डील्स विद व्हाट विल बी द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. जब हम क्या कर रहे हो, जब हम कंडक्ट कर रहे हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस. व्हाट विल बी द ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये से हमें ये बताएगा इट डील विद द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट व्हेन ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा जब हम ऑब्टेन करेंगे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स. क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, क्या वो मटेरियली अफेक्ट कर रहा है द करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. whether appropriate accounting policy are consistently applied. क्या appropriate accounting policy को consistently apply किया जा रहा है, क्या appropriate accounting policy को consistently apply किया जा रहा है, क्या कोई changes है where to has been properly accounted or presented and disclosed. हम क्या बोलते हैं that SA510 initial audit engagement opening balances. SA500 initial audit engagement opening balances क्या है, what will be the initial audit engagement opening balances क्या है. ये ऐसे जो है डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस जब हम कंडक्ट करेंगे एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग टू दी ओपनिंग बैलेंसेस जब हम कंडक्ट कर रहे हैं व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का जब हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट. क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है के जो मटेरियली अफेक्ट कर रही है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट. क्या ओपनिंग बैलेंसेस में हम क्या बोलते हैं, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है क्या जो मटेरियली अफेक्ट कर रही है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में क्या कोई किसी प्रकार की मिस स्टेटमेंट है क्या जो मटेरियली अफेक्ट कर रही है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. क्या ओपनिंग बैलेंसेस में, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है क्या जो मटेरियली अफेक्ट कर रही है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है, क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं वेयर टू हैज बीन, क्या उसे प्रॉपर्ली अकाउंट किया जा रहा है, प्रेजेंट क्या उसे प्रॉपर्ली अकाउंट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, डिस्क्लोज किया जा रहा है. तो हम क्या बोलेंगे व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड क्या है, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. relating to what relating to opening balances when conducting an initial audit engagement. हम क्या बोलते हैं ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दी ओपनिंग बैलेंसेस. व्हाट विल बी दी, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू दी ओपनिंग बैलेंस जब हम कंडक्ट करेंगे, जब हम कंडक्ट करेंगे एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. हम क्या बोलते हैं व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड. ये ऐसे डील करेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे डील करेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग, जब हम कंडक्ट करेंगे व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये ऐसे डील करेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये से डील करेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस जब हम कंडक्ट करेंगे व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये से डील करेगा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। ये से डील करेगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग। हम क्या बोलते हैं, ये से किसके साथ डील करेगा, दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब हम कंडक्ट करेंगे रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का जब हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट। क्या ओपनिंग बैलेंस जो है क्या उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट करता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट करता है द करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी जो है कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है, क्या चेंजेस जो है क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंट किए जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जा रहे हैं, डिस्क्लोज किए जा रहे हैं। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर जो है वो रीड करेगा द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो रीड करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम क्या करते हैं, ऑडिटर क्या ओपनिंग बैलेंसेस ऑडिटर है, ऑडिटर जो है वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया है या नहीं। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया है या नहीं। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को। क्या करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस। वो कम्युनिकेट करेगा विद मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर जो है वो रीड करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीडिसेसर्स की ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ऑडिटर ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर क्या करने की कोशिश करेगा, ऑडिटर जो है वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिटर जो है वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रीडिसेसर्स ऑडिट रिपोर्ट को। हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट को। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस जो है क्या वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को। वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंसेस को। क्या करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है ड्यू टू, क्या वो मिस स्टेटेड है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस। कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके बाद हमारा आता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उसे ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर दी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, और इन केस ऑफ एनी चेंजेस अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड हो गए हैं, प्रेजेंट प्रॉपर्ली अकाउंटेड हो गए, डिस्क्लोज हो गए या नहीं। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हाट विल बी द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर दी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, व्हाट विल बी दी ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे ऑडिट एविडेंस को एज टू वेदर दी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही है या नहीं। इन केस ऑफ एनी चेंजेस वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, और अगर कोई चेंजेस हो गए हैं सपोज, तो क्या उसे प्रॉपरली अकाउंट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है या डिस्क्लोज किया जा रहा है या नहीं। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट, इफ मॉडिफिकेशन इन प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मैटर गिविंग राइज टू सच मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट। इफ मॉडिफिकेशन, अगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन आ जाता है इन प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट, आप इवैल्यूएट कीजिए उसका इफेक्ट क्या होगा of the matter giving rise to such modification which is giving rise to such modification with respect to current period financial statement. Relevant information in the predecessors auditor report, हम क्या बोलते हैं, relevant information in the predecessors auditors report. If modification in predecessors auditors report evaluate, अगर modification होती है in the predecessors auditors report evaluate करने की कोशिश कीजिए कि what will be the effect क्या होगा of matter giving such rise
गिविंग राइज टू सच मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर की रिपोर्ट में, आप इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए कि उसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी, अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट, तो आप इवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए कि इफेक्ट क्या होगा मैटर का, विच इज गिविंग राइज टू सच, जिसकी वजह से राइज हो रहा है टू सच मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Audit conclusion and reporting. What will be the audit conclusion and reporting? Opening balances क्या है? If audit is unable to obtain, if audit is unable to obtain audit, अगर auditor, I think something is miss in this text, अगर auditor जो है unable है to obtain the audit evidence regarding the opening balances, qualified disclaimer of opinion, तो वो क्या करे, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे या फिर डिस्क्लेमर दे। इफ ऑडिटर इज अनएबल, हम क्या बोलते हैं, अगर ऑडिटर जो है वो अनएबल है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, हो या तो ओपनिंग बैलेंस हो, या तो क्वेरीफाई करे या डिस्क्लेमर करे ओपिनियन का। इफ ऑडिटर कंक्लूड ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड कर दे कि ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें मिस स्टेटमेंट है, नॉट प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या, इफ ऑडिटर कंक्लूडेड अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाई, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करे कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस और चेंजेस आर नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर, तो वो क्या करे, वो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे। फिर modification to the opinion in the predecessor's auditor's report. If the modification is relevant and material to the current period financial statement, auditor shall modify the current period audit report. Modification to the opinion in the predecessor's auditor's report क्या है? If the modification is relevant and material, अगर modification जो है वो relevant भी है, material भी है to the current period financial statement, तो auditor क्या करे, modify करने की कोशिश करे, auditor shall modify करे the current period audit report। फिर उसके बाद आता है हमारा ऐसे 510 क्या होता है, ऐसे 510 डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस, जब हम कंडक्ट करेंगे एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड की वर नॉट ऑडिटेड, या तो ऑडिट नहीं हुई, या फिर ऑडिट हुई है बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, या तो आइदर नॉट ऑडिटेड या फिर अगर ऑडिट हुई है तो बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किस बारे में बात करता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो रिलेट करता है दी ओपनिंग बैलेंसेस के साथ रिलेट करता है। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे 510 जो है दैट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। स्कोप क्या है, ऐसे कहीं ऐसे डील करता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस जब कंडक्ट किया जाएगा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या बोलते हैं, हाँ ये डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस जब कंडक्ट किया जाएगा इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑडिटर का ऑब्टेन किया जाएगा एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या ओपनिंग बैलेंस जो है कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली अफेक्ट करते करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी आर कंसिस्टेंटली अप्लाई, क्या चेंजेस हुए, वेयर हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, क्या प्रेजेंट किए हैं, डिस्क्लोज किए हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर जो है वो रीड करेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, ये ऐसे डील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट विल बी दी ऑब्जेक्टिव, क्या होगा ऑडिटर का ऑब्टेन करना है हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या ओपनिंग बैलेंस जो है कंटेन मिस स्टेटमेंट, क्या वो मटेरियली अफेक्ट करेगी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वेदर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की जाएगी, क्या क्या कोई चेंजेस होंगे, वेयर हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, क्या उसे प्रेजेंट और डिस्क्लोज किए जाएंगे क्या। उसके बाद ऑडिटर जो है रीड करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा क्या ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग बॉडी से, परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंस के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर क्या है, व्हाट विल बी द ऑडिट प्रोसीजर, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑब्टेन करने की कोशिश करना है ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर दी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही इन केस ऑफ एनी चेंजेस, क्या वेदर प्रॉपरली
अकाउंट किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, डिस्क्लोज किया जा रहा है नहीं. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट. अगर इफ मॉडिफिकेशन इन प्रीडिसेसर्स ऑडिटर रिपोर्ट इवैल्यूएट कीजिए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू सच मॉडिफिकेशन with respect to current period financial statement. Relevant information in the predecessors auditors report. Relevant information in the predecessors auditor report के if modification in predecessors auditors report आप evaluate कीजिए what will be the effect क्या होगा of matter giving rise to such modification with respect to current period financial statement. उसके बाद हम बोलते हैं audit conclusion and reporting. If auditor is unable to obtain the audit evidence regarding the opening balance qualified disclaimer, तो auditor conclude करेगा opening balance contain this statement not properly present नहीं हुए, disclose नहीं हुए, qualified adverse opinion. Consistency of accounting policy. If auditor conclude that accounting policy are not consistently applied relating to opening balances और changes are not properly accounted नहीं किए हैं, तो वो qualified या फिर adverse opinion देगा. Modification to the opinion in the predecessor auditor's report. अगर modification relevant है, material है current period financial state में, तो auditor modify करेगा current period audit report. उसके बाद हम बात करते हैं CA M Hussain, उसे अपॉइंट किया गया है ऑडिटर ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 2022-23 on 31st July this. So accounts of the firm were unaudited in the year 2021-22. The firm had material inventory reflected in its financial statement even as on close of 31st March 2002. Is performing the audit procedure including attending physical inventory count as on 31st March this. However, there is a lingering doubt in his mind regarding the opening inventory reflected in the financial statement. Do there exist any responsibility on his part in such a situation? हम क्या बोलते हैं CAM जो है हुसैन, उसे अपॉइंट किया गया एज ऑडिटर ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 2022-23 on 31st July this. So accounts of the firm were unaudited in the year and जो firm है उस material inventory reflect कर रही है financial statement में, वो perform कर रहा है audit procedure including the attending physical वो perform कर रहा है audit procedure including attending physical inventory count as on 31st March 2023. However, there is a lingering doubt in his mind regarding the opening inventory कितनी थी reflect in the financial. Does there exist क्या उसकी responsibility on his part on in such a situation? इसका आंसर क्या है? That also we will discuss in a subsequent video. like questions का पूरा हम डिस्कस करेंगे. तो currently तो ये है ऐसे 510 में पूरा ये सारी बातें की गई है. तो ऐसे 510 जो है दैट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. ऐसे 510 क्या है? व्हाट इज ऐसे 510? ऐसे 510 इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दैट इज द ओपनिंग बैलेंसेस. हम क्या बोलते हैं? ऐसे 510 इज व्हाट? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. ऐसे 510 इज व्हाट? ऐसे 510 इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. ऐसे 510 किस बारे में बात करता है? ऐसे 510 बात करता है अबाउट द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में. ऐसे 510 बात करता है अबाउट द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में बात कर रहा है. ये ऐसे हमें ये बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये ऐसे हमें ये बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस relating to what? Relating to the opening balances initial audit engagement. ऐसे 510 क्या है? that is what is ऐसे 510? ऐसे 510 बताता है about the opening balance, what is the initial audit engagement. ऐसे 510 हमें किस बारे में बताएगा? ऐसे 510 जो है दैट इज ऐसे 510 दैट इज दी ओपनिंग बैलेंसेस दैट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ओपनिंग बैलेंसेस दैट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस. ये ऐसे किसके साथ डील करता है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे जो है डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ऐसे डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ये दिस ऐसे डील्स विद व्हाट विल बी द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू व्हाट विल बी द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. दिस ऐसे डील करता है. ये ऐसे किसके साथ डील करता है? ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ये ऐसे डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ऐसे किसके साथ डील करेगा? ये ऐसे डील करेगा दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. हम क्या कर पाए? हम ऑब्टेन कर पाए. हम क्या व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर.
ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का, क्या कैसे हम ऑब्टेन कर पाएंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट एट मटेरियली, क्या जो ओपनिंग बैलेंस है क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है, क्या जो मटेरियली अफेक्ट करता है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ओपनिंग बैलेंस में हमने जब भी जो स्टैंडर्ड पढ़ा है उसमें हर बार सबसे पहले स्कोप पता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का। तो ऐसे 510 इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दैट इज द ओपनिंग बैलेंस। हम क्या बोलते हैं ऐसे 510 इज व्हाट, ऐसे 510 इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, क्या जो मटेरियली अफेक्ट कर रहा है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट क्या जो ओपनिंग बैलेंस है कंटेन, क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है, क्या जो ओपनिंग बैलेंस है हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है, क्या जो मटेरियली रिफ्लेक्ट करता है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली रिफ्लेक्ट करता है द करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट से whether the opening balance contain miss statement that materially affect करता है the current period, जो materially affect करता है the current period financial statements। क्या opening balance में whether the opening balance contain miss statement, क्या जो materially affect करता है the current period financial statement, क्या जो opening balances है क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है, क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस है हम क्या बोलते हैं क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस है क्या उसमें मिस स्टेटमेंट्स है, क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस है क्या उसमें कंटेनिंग मिस स्टेटमेंट जो मटेरियली अफेक्ट हम क्या बोलते हैं कि क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस है क्या उसमें कंटेन मिस स्टेटमेंट है, क्या जो मटेरियली अफेक्ट करता है जो मटेरियली अफेक्ट करता है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, क्या हम सबसे पहले हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट क्या वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स, क्या ओपनिंग बैलेंसेस जो है उसमें क्या कोई मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट करता है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट्स है whether the opening balances हम क्या बोलते हैं कि opening balances में contain miss statements that materially affect the financial statement, जो कि materially affect करता है the current period financial statement को, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट्स है, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट्स है जो मटेरियली अफेक्ट करता है द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा, क्या कोई चेंजेस किए जाएंगे वेयर टू हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड और जिसे प्रेजेंट भी करना पड़ेगा डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस में क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट करेंगे द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा, क्या कोई चेंजेस किए जाएंगे वेयर टू हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर प्रेजेंट किया जाएगा डिस्क्लोज किया जाएगा, क्या वेदर एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा, क्या कोई चेंजेस किए जाएंगे वेदर हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया जाएगा प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। उसके बाद ऑडिट ओपनिंग बैलेंस जो ऑडिटर है वो रीड करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्री डिसेसेस का ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर है वो रीड करेगा द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्री डिसेसेस का ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम क्या बोलते हैं ऑडिटर जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो रीड करने की कोशिश करेगा, जो ऑडिटर है वो रीड करने की कोशिश करेगा द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्री डिसेसेस का ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा वेदर दी प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करे एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, परफॉर्म करने की कोशिश करेगा प्रोसीजर्स ऑन ओपनिंग बैलेंस, क्या करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है ड्यू टू द मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस, कम्युनिकेट कीजिए विद मैनेजमेंट के साथ, कम्युनिकेट कीजिए आप क्या कीजिए कम्युनिकेट कीजिए मैनेजमेंट के साथ टीसीडब्ल्यूजी के साथ।
जो ऑडिटर है वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जो ऑडिटर है वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और प्रीडिसेसर्स का ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ऑडिटर है वो रीड करने की कोशिश करेगा, जो ऑडिटर है वो रीड करने की कोशिश करेगा मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, प्रीडिसेसर्स के ऑडिटर्स रिपोर्ट को, डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस जो है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं। तो हम वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस जो है क्या वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं। वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा क्या ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करे अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा क्या ऑडिट प्रोसीजर जो है ऑन ओपनिंग बैलेंसेज, क्या करंट पीरियड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो मिस स्टेटेड है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस। कम्युनिकेट कीजिए उसको मैनेजमेंट और TCWC के साथ। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप ऑब्टेन कीजिए ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर दी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं। इन केस ऑफ एनी चेंजेस वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज है या नहीं। प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज है या नहीं। उसके बाद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर मॉडिफिकेशन हो जाती है प्रीडिसेसर के ऑडिटर्स रिपोर्ट इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए आप। What will be the effect of matter giving rise to such modification with respect to current period financial statement? Relevant information in the predecessor audited report. If modification in predecessor's auditor's report, अगर कोई किसी प्रकार की modification है predecessor की auditor report में, आप evaluate कीजिए what will be the effect of matter giving rise to such modification with respect to current period financial statement. Audit conclusion and reporting क्या है, opening balance. If auditor is unable to obtain the audit evidence regarding the opening balance, qualified disclaimer of opinion. If auditor conclude the opening balance contain misstatement, not properly presented भी नहीं है, disclosed भी नहीं है, qualified adverse opinion. उसके बाद हम क्या बोलते हैं that qualified adverse opinion. Consistency of accounting policy. If auditor conclude that accounting policy not consistently apply नहीं हो रही है in relation to opening balance or changes are not properly accounted for, qualified or adverse opinion. How there will be the modification to the opinion in the predecessor's auditor report. If modification is relevant है and material to the current period financial statement, auditor shall modify करेगा the current period report. ऐसे 510 डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच आइदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, या तो वो ऑडिट नहीं की गई है या फिर ऑडिट की गई हो बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर के द्वारा। उसके बाद ये सारा हो गया। अब हमारा आ जाता है डेट ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग किसके बारे में बात करता है, ऐसे 530 डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग व्हेन डिजाइनिंग एंड सेलेक्टिंग द ऑडिट सैंपल। परफॉर्म करेंगे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड इवैल्यूएट करेंगे द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल। ऐसे 530 किस बारे में बात करता है, ऐसे 530 बात करता है अबाउट द ऑडिट सैम्पलिंग। ऐसे 530 डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल, ऑडिटर जो है यूज करेगा स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। जब हम डिजाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ऑडिट सैंपल, जब हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल और इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल। सीए रितेश जो है ऐसे 530 डील करता है ऑडिटर यूज, कैसे ऑडिटर यूज करेगा स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को। जब वो डिजाइन करेगा, सेलेक्ट करेगा सैंपल को, परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, टेस्ट ऑफ डिटेल को और इवैल्यूएट करेगा द रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल। CA Ritesh जो है Deshpande has drawn some sample during the course of audit of a manufacturing company for testing of control as well as for test of detail. CA Ritesh Deshpande है, उसने ड्रॉ किया है कुछ सैंपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर टेस्टिंग कंट्रोल एज वेल एज for the test of detail. On the basis of samples selected, he reaches an erroneous conclusion that excess control on application, जो excess control है on application, that the same are less effective. Further, on the basis of samples selected, he concluded erroneously that जो भी work in progress है, inventory amounting to rupees 5 crore in financial statement, वो materially misstated है. Outlining the above risk involved, discuss how it is going to affect his audit of the company. आउटलाइन करने की कोशिश कीजिए अबाउट रिस्क इन्वॉल्व, डिस्कस कीजिए हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज ऑडिट ऑफ द कंपनी, कैसे ये अफेक्ट करने वाली है ऑडिट ऑफ द कंपनी को। तो ऐसे 30 जो है वो बताता है, डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हम क्या बोलते हैं, ऐसे 530 जो है, ऐसे 530 जो है दैट डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ, कैसे यूज किया जाएगा स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग।
हम क्या बोलते हैं, ऐसे 530 डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। जब हम डिजाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑडिट सैंपल को, परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड इवैल्यूएट कर पाएंगे रिजल्ट फ्रॉम दी सैंपल। सी रितेश रेस्ट पांडे ने ड्रॉ किए कुछ सैंपल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर टेस्टिंग कंट्रोल एज वेल एज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। On the basis of samples selected, he reaches an erroneous conclusion that access control on applications जो है that the same are less effective है। Further, on the basis of sample selected, he conclude erroneously that जो भी work in progress है, inventory amounting to 5 crore in financial statement वो materially misstated। Outline the above involved, discuss how it is going to affect his audit of the company। SA 530 क्या है? What is SA 530? SA 530 क्या है? What is the audit sampling? What will be the scope of the SA and the objective of the auditing? Scope क्या है इस SA का and what will be the objective of the auditing? ये ऐसे जो है वो अप्लाई करेगा जब ऑडिटर डिसाइड करे टू यूज ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये ऐसे अप्लाई होता है जब ऑडिटर डिसाइड करेगा कि कैसे यूज किया जाएगा ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है ऑडिटर्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। उसके बाद आता है हमारा दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें प्रोवाइड करना है रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटेड ताकि हम ड्रॉ कर पाए कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। तो व्हाट विल बी SA 530 दैट इज द ऑडिट सैम्पलिंग। स्कोप क्या होगा इस स्टैंडर्ड्स का एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ये ऐसे बोलता है व्हेन द ऑडिटर हैज डिसाइड कर ले द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए। ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। What is the audit sampling? The application of audit procedure to less than 100% of items within a population of audit relevance, such that all the sampling units have an equal chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw the conclusion about the entire population. हम क्या बोलते हैं, this is what ऑडिट सैम्पलिंग के एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को हम अप्लाई करें टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंसेस दैट द सैम्पलिंग यूनिट्स जो है दैट हैव अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population। उसके बाद आता है हमारा सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन क्या होगा, साइज क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा आइटम्स फॉर टेस्टिंग। व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, हम क्या बोलते हैं सैंपल डिजाइन क्या होगा, साइज क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा फॉर आइटम्स एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन क्या होगा, साइज क्या होगा, सिलेक्शन क्या होगा, आइटम्स फॉर टेस्टिंग। तो हम डिजाइन करेंगे ऑडिट सैंपल, जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑडिटर जो है डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा सैंपल साइज क्या होगा सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटर जो है वो सेलेक्ट करेगा आइटम फॉर सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का। ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो सैंपल डिजाइन हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। जब हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ऑडिट सैंपल को, ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा दैट व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि पर्पस क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर का और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी पॉपुलेशन की। ऑडिटर जो है वो डिजाइन करने की कोशिश करेगा सैंपल साइज को जो कि सफिशिएंट होगी टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा सैंपल साइज को जो कि सफिशिएंट हो टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जो ऑडिटर है वो सेलेक्ट करेगा आइटम्स फॉर सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस होगा सिलेक्शन का। देन आता है हमारा परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट हाउ वी कैन परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑल। Just wait for a minute. व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग, हम क्या बोलते हैं ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग किस बारे में बात करता है।
सबसे पहले ये जो ऐसे है वो अप्लाई होता है जब ऑडिटर डिसाइड कर ले तो यूज द ऑडिट सैम्पलिंग। ये जो ऐसे वो अप्लाई होता है जब ऑडिटर ये डिसाइड कर ले कि उसे यूज करना है ऑडिट सैम्पलिंग का ताकि वो परफॉर्म कर पाए ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल, ये डील करता है दैट व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे कब अप्लाई होता है, ये ऐसे तब अप्लाई होता है जब ऑडिटर ये डिसाइड कर ले कि वो यूज करे ऑडिट सैम्पलिंग का ताकि वो परफॉर्म कर पाए ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये प्रोवाइड करता है एक रीजनेबल बेसिस ताकि वो ड्रॉ कर पाए, ताकि जो ऑडिटर है वो ड्रॉ कर पाए कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस सच दैट द सैम्पलिंग यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद अ रीजनेबल बेसिस ऑन विच टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। जो एप्लीकेशन होती है ऑडिट प्रोसीजर की टू लेस देन 100% ऑफ आइटम, जो भी एप्लीकेशन होती है ऑडिट प्रोसीजर की टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस such that जो सैम्पलिंग यूनिट है that has same have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population। उसके बाद आता है हमारा सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। जब हम डिजाइन करेंगे ऑडिट सैंपल को, ऑडिटर कंसिडर करेगा द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑडिटर डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा सैंपल साइज सफिशिएंट, सैंपल साइज जो है क्या वो सफिशिएंट है टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर जो है वो सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा आइटम्स फॉर द सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। जब हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे ऑडिट सैंपल को, ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा कि पर्पस क्या है ऑडिट प्रोसीजर का और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉपुलेशन की। ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा सैंपल साइज जो है क्या वो सफिशिएंट है टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर जो है वो सेलेक्ट करेगा आइटम्स फॉर सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस सिलेक्शन का। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी ऑडिट सैम्पलिंग एसए 530। एसए 530 ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, स्कोप ऑफ द एसए एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये ऐसे जो है अप्लाई होगा जब ऑडिटर जो है डिसाइड करेगा द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। ये डील करता है ऑडिटर्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये प्रोवाइड करेगा रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिटर ताकि वो ड्रॉ कर पाए कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। उसके बाद जब वो डिजाइन करेगा ऑडिट सैंपल, ऑडिटर जो है कंसीडर करेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा व्हाट इज द सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर जो है सेलेक्ट करेगा आइटम फॉर द सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। फिर वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। अगर इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेलेक्टेड आइटम, अगर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं सेलेक्टेड आइटम पे, तो वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर टू अ सेलेक्टेड आइटम, तो वो ट्रीट करेगा दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम the prescribed control and the case of test or control or the misstatement in case of test or detail। तो हम क्या बोलते हैं दैट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कैसे परफॉर्म किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर को, कैसे परफॉर्म किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर को। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करेगा ईच जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा एप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर को ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ऑडिट प्रोसीजर को इन ईच आइटम सेलेक्टेड। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेलेक्टेड आइटम, अगर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है सेलेक्टेड आइटम, तो वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम पर। तो हम क्या बोलते हैं दैट कैसे परफॉर्म किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर को, कैसे परफॉर्म किया जाएगा ऑडिट प्रोसीजर को। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। अगर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है सेलेक्टेड आइटम पे, तो वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर को ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड पे। अगर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है सेलेक्टेड आइटम पे, तो वो अप्लाई करेगा प्रोसीजर ऑन दी रिप्लेसमेंट आइटम। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू डिजाइन, अगर ऑडिटर जो है वो अनएबल है तो अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू अ सेलेक्टेड आइटम, तो ट्रीट करना हमें दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल।
उसके बाद हम बोलते हैं अदर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा द नेचर एंड कोज ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट इट्स पॉसिबल इफेक्ट। When a deviation in misstatement is considered anomaly, the auditor shall perform करेगा audit procedure ताकि obtain करा जाए high degree of certainty that it is not representative of the population. For test of detail, the auditor जो है वो shall project करेगा misstatement found in the sample to the population. जो auditor है वो evaluate करने की कोशिश करेगा what will be the result of sample and whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population tested. व्हाट आर द अदर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है क्या है, द ऑडिटर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा नेचर एंड कोज ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई है, इवैल्यूएट है, उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है। जब डेविएशन और मिस स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है एनोमली, तो ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो ऑब्टेन कर पाए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल, द ऑडिटर शैल प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन। जो ऑडिटर है वो इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ, क्या जो यूज किया जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि यूज किया जा रहा है जो है ऑडिट सैंपल प्रोवाइडेड, क्या वो रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन टेस्टेड। देन हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज एसए 550। दैट इज व्हाट एसए 550 आता है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिलेटेड पार्टीज के बारे में बात करता है। रिलेटेड पार्टी, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस ऐसे, दिस ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये ऐसे, ये जो स्टैंडर्ड है वो किसके साथ डील करता है, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस को लेके। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को लेके एंड ट्रांजैक्शन को लेके। ये एक्सपांड करता है कि कैसे ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 240 को अप्लाई किया जाएगा इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्टेन करेगा एक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके ताकि आप रिकॉग्नाइज करो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को, रिकॉग्नाइज कर पाओ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को जो कि अराइज हो रहे हैं फ्रॉम सच ए ट्रांजैक्शन पर। फिर ये कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन सो फार एज दे अफेक्टेड बाय सच ए ट्रांजैक्शन वो अचीव करेगा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, आर नॉट मिसलीडिंग नहीं है। आपको ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई है, अकाउंटेड है, डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दैट व्हाट इज एसए 550 रिलेटेड पार्टीज। एसए 550 रिलेटेड पार्टी किस बारे में बात करता है, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी के इस बारे में बात करता है, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। ये एक्सपांड करता है कि कैसे ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 300, ऐसे 240 जो है वह अप्लाई होगा इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कैसे वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस ऐसे, ये ऐसे जो है वो डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को लेके। ये एक्सपांड करता है हाउ, कैसे ऐसे 315, 330, 240 जो है अप्लाई किया जाएगा इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, क्या होगा ऑडिटर का, ये ऑब्टेन करेगा एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कि हमें रिकॉग्नाइज करना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो कि अराइज हो रहे हैं ट्रांजैक्शन से। उसके बाद हमें कंक्लूड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सो फार क्या वो अफेक्ट हो रहे हैं बाय सच ए ट्रांजैक्शन, अचीव करना है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग ना हो, और उसके अलावा हमें ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस क्या जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या उसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई है, अकाउंटेड है, डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसे, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट क्या होगा ऑफ द एसे, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटी। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट क्या होगा ऑफ दिस एसे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी। अंडरस्टैंड करना होगा हमें एंटिटी की रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस को, हमें मेंटेन करना होगा अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन जब हम रिव्यू करेंगे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। हम शेयर करेंगे रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप्स के साथ। रेस्पॉन्स करेंगे टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस के साथ।
तो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, हम क्या बोलेंगे दैट व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी के हमें अंडरस्टैंड करना होगा एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन को, हमें मेंटेन करना होगा अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, और जब हम रिव्यू करेंगे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को हम शेयर करेंगे रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम, आइडेंटिफाई करेंगे असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो भी एसोसिएटेड है विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप के साथ, रिस्पॉन्सेज देखेंगे टू दी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन के साथ। उसके बाद हम बोलते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करेगा क्या जो अंडरलाइंग सर्कमस्टेंसेस है कंफर्म करते हैं द एक्जिस्टेंस ऑफ सच ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेट कीजिए आप टीम के साथ, रिक्वेस्ट कीजिए मैनेजमेंट को ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ सारे ट्रांजैक्शन को विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज के साथ। परफॉर्म कीजिए मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिकंसिडर कीजिए रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टी। इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय द मैनेजमेंट, अगर नॉन डिस्क्लोजर हो बाय मैनेजमेंट के द्वारा अपीयर्स इंटेंशनल, इवैल्यूएट कीजिए द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट इज आइडेंटिफाई कीजिए सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इंस्पेक्ट कीजिए, इंस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर आपको वेदर द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर क्या जो टर्म्स है ऑफ ट्रांजैक्शन क्या वो कंसिस्टेंट है विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, whether such transaction have been क्या properly accounted है, obtain कीजिए evidence that audit evidence that transaction have been क्या transaction जो है क्या वो properly authorized है, क्या वो properly approved है। हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा क्या हमें obtain करना होगा कि जो audit evidence है transaction क्या वो properly authorized है, क्या वो properly approved है, क्या वो properly authorized है, properly approved है। उसके बाद हमें फर्दर क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट आर द अदर पॉइंट्स। ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट, ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन के जितने भी रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द रिलेटेड पार्टी एंड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि जितने भी रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो हैव बीन डिस्क्लोज है टू द ऑडिटर को डिस्क्लोज है एंड ऑल। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर जो है ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन के जितने भी रिलेटेड पार्टी के साथ, जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन की जितनी भी रिलेटेड दैट ऑल द रिलेटेड पार्टी एंड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्क्लोज है टू द ऑडिटर को डिस्क्लोज है एंड ऑल सच ट्रांजैक्शन हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंट है किए गए हैं फॉर और डिस्क्लोज किए। हमें कम्युनिकेट करना होगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ कि ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करे टीसीडब्ल्यूजी के साथ सिग्निफिकेंट मैटर जो कि अराइज हो रहे ड्यूरिंग द ऑडिट इन कनेक्शन विद द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिटर है वो इंक्लूड करेगा इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेम्स क्या है रिलेटेड पार्टीज के, नेचर क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एंड ऑल सच थिंग्स। तो ऐसे 550 जो है डील करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग दी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन के लिए जब हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली अप्लाई होता है इन रिलेशन टू रिस्क ऑफ मटेरियल इन दिस स्टेटमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। ऐसे 550 डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। जब हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली अप्लाई होती है इन रिलेशन टू रिस्क ऑफ मटेरियल बिजनेस स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद क्वेश्चन है, चैप्टर यही ओवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो चैप्टर जो है बेसिकली ओवर हो चुका है बट वी नीड टू summarize everything, so I am recording the another one so that we summarize the whole chapter, chapter number 5, audit evidence of our from the module part.